हेलो एवरीवन, वेलकम बैक रॉयल करियर ऑनलाइन क्लासेस। मैं हूं अशफाक और आज जो आपके लिए क्लास लेके आया हूं वो होगा काफी इम्पोर्टेंट, काफी महत्वपूर्ण। आज की क्लास में हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे जिसका एक्सरसाइज नंबर है 5 यानी कि एपी। एपी यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में जो भी वीवीआई क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव, उसको आज हम लोग सीखने वाले हैं, समझने वाले हैं। तो आखिर तक बने रहेंगे सब लोग, ताकि यहाँ पे जो भी क्वेश्चन बताई जाएगी, समझाई जाएगी, वो आपका क्लियर हो जाएगा, वो आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे हम लोग पिछले क्लास में जो सीखे थे यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को जो देखे थे, वो आपका क्वेश्चन नंबर 1 से 15 तक था, 15 तक था। तो आज जो हम लोग इस क्लास में जो सीखेंगे वीवीआई क्वेश्चन का जो नंबर होगा वो होगा आपका 16 से सीखेंगे, यानी कि क्वेश्चन नंबर 16 से आगे के क्वेश्चन को देखेंगे। जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, क्वेश्चन नंबर 16 से ही आपका यहाँ पे दिख रहा होगा, क्योंकि 1 से 15 तक हम लोग पिछले क्लास में सीख चुके हैं। तो जो नहीं देखे होंगे जरूर देखिएगा उस क्लास को, क्योंकि वह क्लास भी आप सबके लिए काफी महत्वपूर्ण है। और अगर वो क्लास अगर आप देख लेते हैं या ये क्लास आप पूरा देख लेते हैं तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से एक भी क्वेश्चन आपका ऑब्जेक्टिव छूटने वाला नहीं है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे ऑब्जेक्टिव, लेकिन जो क्वेश्चन होगा सॉल्व करने वाला हम सॉल्व करके भी बताएंगे। तो जल्दी से सब लोग लाइक कर देंगे। यदि कोई चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर देखेंगे हम लोग 16। यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे 16 क्वेश्चन कहता क्या है, आपके स्क्रीन पे तो दिख ही रहा। क्वेश्चन कहता है आपका इस तरह से, 107 और 253 के बीच, 107 और 253 के बीच 5 से विभाज्य होने वाली संख्याओं का निकालना है हमें योग। ध्यान से यहाँ देखिएगा, कितना से 107 के बाद, तो 107 के बाद जो 5 से भाग होने वाली संख्या होगी वो कौन होगी, 110 होगी। कौन होगी, 110 होगी। उसके बाद 115, उसके बाद 120, इसी तरह से बढ़ते जाइएगा। और 253 से पहले 5 से भाग होने वाली संख्या 250, यानी आपका आएगा 107 से बड़ा और 253 से छोटा 5 से भाग होने वाली संख्या हमें बतानी है। तो सबसे पहला वर्ग क्या होगा हमें कि 110 से 250 तक 5 से कितने अंक भाग लगेंगे, पहले उसको पता करना होगा कि आपका 110, 115, 120, 125, 130, 135, 140 इस तरह से बढ़ता हो जाएगा। 250 तक कितने अंक होंगे, तो यहाँ पे करेंगे थोड़ा सा सॉल्व, तो निकाल लेते हैं इसका आंसर। ये आपका अंतिम पद है जिसको कहेंगे हम लोग एन। तो आपका यहाँ पे एन कितना है, 250 है। एन कितना आपका 250। तो एन का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू में क्या होता है आपका डी, इक्वल में कितना आपका 250 है। ए का वैल्यू कितना देख सकते हैं, ए का वैल्यू कितना 110 है, प्लस एन का वैल्यू नहीं मालूम है, एन माइनस वन। और डी का वैल्यू कितना देख सकते हैं, डी का वैल्यू आपका हो जाएगा, माइनस कीजिएगा तो 5 हो जाएगा, इक्वल में 250 है ना। भेज दीजिए उसको बराबर के उस पार, तो n माइनस वन इंटू में हो जाएगा आपका 5, इक्वल होगा 250, माइनस में हो जाएगा कितना 110। n माइनस वन इंटू में कितना आपका 5 को रख देते हैं इसी पार, उस पार भेज देते हैं, माइनस कर दीजिएगा तो 240 हो जाएगा। कितना होगा आपका, दो सॉरी 140, कितना हो जाएगा आपका 140 हो जाएगा। क्योंकि 250 में से 110 का रहेगा, 140 बचेगा, बटा में हो जाएगा 5, 5 दूना 10, यहाँ से बच जाएगा आपका कितना 4, 5 अठा 40, 28। तो n इक्वल में हो जाएगा आपका 28 प्लस 1, यानी कि n इक्वल में कितना 29। देखिए तो जल्दी से, n इक्वल में 29 ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 16 में कहां पे दिख रहा है, सॉरी ये तो आपका निकल गया 29वां पद। क्या निकल गया, आंसर फाइनल आंसर निकला 29 पद, यानी कि 110 से लेकर 250 तक 29 अंक होंगे 5 से भाग होने वाले। अब निकालना है हमें योग, क्या निकालना है, योग, वही होगा इसका फाइनल आंसर। ठीक है, याद रखिएगा n का वैल्यू कितना आपका है 29 है, तो इसको हम कह सकते हैं इस तरह से। ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन दे दिया यहाँ पे, एस 29 n बाई टू, ए प्लस ए लगा लेते हैं, n का वैल्यू 29, याद आएगा ए का वैल्यू कितना 110, प्लस में हो जाएगा 250, तो 29 बाई टू गुना ये आपका हो जाएगा 360, कितना होगा आपका 360, भाग कर दीजिए 18 बार में, यानी कि 180 बार में ये कट जाएगा। या फिर यहाँ पे क्या कर दीजिए, गुना कर दीजिए, जो गुना करके आएगा वही आपका आंसर दिखेगा। ये लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है।
लॉन्ग क्वेश्चन को भी ऑब्जेक्टिव में पूछ लेता है तो उसको हम लोग डिवाइड करके बना के सॉल्व करके फिर आंसर करेंगे। 29 को गुना कर लिया 18 से, 18 नंबर कितना होता है 162, 2 लिखेंगे, हासिल बचेगा कितना 16, 18 दूना 36, और 36 और 16 कितना होता है 36 और 10 46, और 6 कितना होता है 52। ठीक है, अब देखिए तो 522 कितना आ गया मेरा 522 आया, यहाँ पे कितना आ गया आपका 1 मिनट 1 मिनट 1 जीरो यहाँ पे भी था, 1 जीरो यहाँ आएगा। ठीक है, 5220 कितना 5220, जल्दी से देखिए ऑप्शन नंबर किस में है, तो ए में है, पहले ही में है आंसर। मतलब इतना वर्क हमें करना पड़ा, क्यों, क्योंकि आंसर सही निकले। आप अनुमान से इसका आंसर नहीं कर सकते हैं कि यह 5220 होगा या 5240 होगा, या जो भी आपका ऑप्शन है 5210 होगा 5200 होगा। ठीक है, क्योंकि ऑप्शन बहुत क्लोज है, तो 5200 कितना आ गया आपका 20, इसका राइट आंसर। क्लियर है इतना। तो जो भी कंसेप्ट जो भी क्वेश्चन होगा सॉल्व करने वाला सबको करेंगे सॉल्व, और आपको क्लियर करके बताएंगे कि ये अगर आंसर आया तो क्यों आया, कैसे आया। ठीक है, ऐसा नहीं कि बस लिख दीजिए 16 का ए, 17 का बी और 18 का डी, ऐसे नहीं। ठीक है, जो भी क्वेश्चन सॉल्व करने वाला होगा बिल्कुल उसको सॉल्व किया जाएगा, ताकि आपके अंदर कोई डाउट क्रिएट ना हो। चलिए देखिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। आपके सामने हर एक क्वेश्चन दिख रहा होगा, आप भी चाहे तो बहुत तेजी से कर सकते हैं आंसर, और बना के बताएंगे। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। 17 नंबर बोला गया किसी एपी का प्रथम पद ए है और सार्व अंतर का तह डी है, तो इनवा पद क्या होगा। देखिए प्रथम पद ए और सार्व अंतर डी रहे तो इनवा पद जो होता है वो ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी होता। अब देखिए ये आपका ऑप्शन नंबर कितना में है, 17 के ऑप्शन नंबर किसमें है, तो आपको ये दिख रहा होगा बी में। किसमें दिख रहा होगा, बी में बिल्कुल दिख रहा है, यानी कि बी नंबर ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। ये आपका फॉर्मूला पूछ लिया, क्या पूछ लिया, ये आपका फॉर्मूला है, फॉर्मूला ही पूछ लिया कि a प्लस एन माइनस 1 यानी कि पहला पद ए आसार बनतर डी रहे। जो पहला पद होगा आसार बनतर होगा उसी पे फॉर्मूला कहता है पहला पद जेड, पहला पद जेड, तो आंसर किस में होता है जेड प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी। क्लियर है। 18 नंबर क्वेश्चन भी आपका फॉर्मूला ही दिख रहा है, क्या दिख रहा है आपको, 18 नंबर क्वेश्चन भी आपका फॉर्मूला है, एसएन का फॉर्मूला पूछा। बोला गया यहाँ भी पहला पद ए है और सारा बनतर डी है, तो इन पदों का योगफल क्या होगा, तो पता ही होगा पहला पद ए और सारा बनतर डी रहे तो n/2 बड़ी ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू में डी, यही तो होता है फॉर्मूला, ये होता है पहला पद जो होता है यहाँ पे सारा बनतर यहाँ पे, जो मान अगर जिस वैल्यू रहेगा तो वैल्यू रख देते हैं। कहां पे दिख रहा है देखो तो 18 नंबर क्वेश्चन में तो दिख रहा होगा ऑप्शन नंबर सी में, देखिएगा बहुत ध्यान से फॉर्मूला को। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी में आपको दिख रहा होगा कि n/2 बड़ी ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू में डी। क्लियर इतना, क्लियर है तो सब लोग जल्दी से क्लास को लाइक कर देंगे, जो अभी आए होंगे, जो पहले से भी होंगे क्लास लाइक करना भूल गए होंगे, जल्दी से आप लोग भी लाइक जरूर कर देंगे। ठीक है, आपके लिए भी हम क्वेश्चन देंगे। ठीक है, यहाँ पे तो देखिए हम लोग बनाएंगे क्वेश्चन नंबर अब 19 को देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 19 में कहता है आपका इस तरह से है, एपी दिया गया, इसका बोला गया सातवां पद ज्ञात करें। क्या पास सातवां पद, एपी क्या है देखिए यहाँ एपी है 5 7 9, ये ना एपी है आपका, बिल्कुल ये एपी है, 11 भी है, कोई दिक्कत नहीं है। सातवां पद निकालना, सातवां नंबर पे क्या आएगा, देखिए बहुत इजी है, आप उंगली पर निकाल सकते हैं, इतना इजी है। पहला पे क्या है 5 है, दूसरा पे क्या हुआ 7, तीसरा पे 9, चौथा पे 11, पांचवा पे कितना होगा 2 बढ़ा दीजिए, 2 2 बढ़ा 13, और छठा पे कितना होगा 15, तो सातवां पे क्या होगा पता चल गया आपको। चलिए देखिए निकाल लेते हैं। A7 निकालना, A7 कहेंगे A प्लस में 6D, A का वैल्यू कितना 5 है प्लस 6, और D का वैल्यू कितना होगा 2, 5 प्लस 12 निकाल लिए थे आप उंगली पर भी, 17 आया था कि नहीं आया था, 2 2 बढ़ाते जाइए, फिर देखिए सातवें नंबर पे क्या आएगा, तो आप कहेंगे सर वही आएगा जो आपका आया, बिल्कुल यही आएगा, कितना 17। अब फटाक से जल्दी से देख लीजिए कि आपका क्वेश्चन नंबर सी, क्वेश्चन नंबर 19 में ये जो आपका 17 है वो ऑप्शन नंबर कितना में है, तो ये जो आपका ऑप्शन नंबर कितना में है
सी में है। किसमें है? सी में है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्लियर हर एक क्वेश्चन? ठीक है, चलिए 20 नंबर क्वेश्चन देखेंगे आपके। 20 नंबर कहता क्या? 20 नंबर भी इसी पे आधारित है, लेकिन यहाँ कहा गया कौन सा पद जीरो होगा, कैवे नंबर पे जीरो आएगा। उससे पहले देखिएगा तो एपी घट रहा है। क्या हो रहा? एपी आपका घटते क्रम में है और कहीं ना कहीं ये आगे की ओर बढ़ेगा तो कहीं ना कहीं ये जीरो होगा। बताना हमें ये है कि कैवे नंबर पे जीरो आएगा। एपी आपका देखिएगा 21 है, 18 है, 15 है। देखिए तो 3 3 घट रहा है क्या? बिल्कुल घट रहा है। आगे क्या होगा? आगे तो लिखा नहीं है। देखिए हम आपको दोनों कंसेप्ट बताते हैं। आगे होगा 15, उसका बाद होगा 9, उसका बाद होगा 6, उसका बाद होगा 3, उसके बाद क्या होगा आपका जीरो। अब देखो तो कैवे नंबर पे जीरो आया। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8वें नंबर पे जीरो आया। यानी कि हम कह सकते हैं 8वां भाग जीरो होगा। 8वां भाग यानी कि 8वां पद क्या होगा? जीरो होगा। और आपको बिल्कुल दिख रहा होगा क्वेश्चन नंबर 20 के ऑप्शन नंबर बी में। किसमें? ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा होगा। यही इसका राइट आंसर होगा। अब कहेंगे सर बहुत बड़ा अगर अंक होता तो क्या करते? तो छोटा अंक है तो लिख लिए, 10 सेकंड लगा लिखने में। तो आप लिखिए ये वाला फॉर्मूला। एन का वैल्यू कितना? जीरो। कौन सा पद जीरो? यानी कि अंतिम पद जीरो। एन का फॉर्मूला लगाइए और एन का वैल्यू निकाल लीजिए। किसका वैल्यू? एन का वैल्यू। यही 8 निकल के आएगा। क्लियर कंसेप्ट? एन का फॉर्मूला लगाइए। ए का वैल्यू 2, सॉरी ए का वैल्यू 21 और डी का वैल्यू -3 डालिए। एन का वैल्यू निकाल लीजिए, निकल के आएगा कितना? यही 8, यानी कि ऑप्शन नंबर बी में जो दिख रहा है। चलिए तो हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 21 को देखेंगे। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन है, इतने क्वेश्चन है कि इसके बाहर से आपको क्वेश्चन एग्जाम में नहीं पूछेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा ध्यान से, हर एक क्वेश्चन कंसेप्ट के साथ आपका क्लियर हो जाएगा। और यहाँ पे अभी लगातार आपको बताया भी गया कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चलेगा, सब्जेक्टिव भी होगा, ऑब्जेक्टिव भी होगा। ठीक है, तो सब लोग क्लास में बने रहेंगे और जिनके दोस्त अब तक क्लास में नहीं आए होंगे सबको शेयर जरूर कर देंगे ताकि आपके साथ साथ आपके दोस्त भी क्लास में उपस्थित हों। 21 में क्वेश्चन में है आपका, देखिए यहाँ पे एक एपी दिया हुआ है, बोला गया इसका 5वां पद क्या होगा। ध्यान से यहाँ देखिए, एपी क्या √2 है, उसके बाद √8 है, उसके बाद कितना है आपका √18 है, उसके बाद √32 है। 4 तो खुद दिया हुआ है, इसके बाद वाला क्या होगा निकालना। देखिए बहुत इजी है। इसको आप √2, 8 को क्या लिख सकते हैं 2√2, क्या लिख सकते हैं 2√2। अब बोले कैसे? तो 8 को आप लिख सकते हैं 4 गुना 2, कितना लिख सकते हैं 4 गुना 2, 4 तो रुकता नहीं अंदर है, पता ही होगा, 2 बन गया। इसको आप लिख सकते हैं 9 गुना 2, बिल्कुल लिख सकते हैं, तो 9 तो रुकेगा नहीं, बाहर आ जाएगा, 3√2। या इसको लिख सकते हैं 16 गुना 2, बिल्कुल लिख सकते हैं, 16 में से 4 बाहर, इतना आ गया। अब देखिए 1√2, 2√2, 3√2, 4√2, तो अगला कितना होगा आपका? तो 5√2, ये ना होगा। 1√2 सब में बढ़ रहा, भले यहाँ अंदर में क्लियर ऐसा कीजिएगा तब कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब 5√2 अगला होगा, ऑप्शन में तो आपको ये नहीं दिख रहा होगा, ऑप्शन में आपका ऐसा ही होगा। तो बाहर में 5 मतलब अंदर में कितना? अंदर में 25, गुना में कितना 2, 25 गुना, ऑप्शन में ये वाला दिख रहा होगा, बिल्कुल दिख रहा होगा, 100% आपको दिख रहा है, जो कि ऑप्शन नंबर किसमें है? बी में है। यही तो इसका राइट आंसर है। ये आपको एनसीईआरटी बुक में ही पढ़ना है। इसमें पूछा गया है कि कौन एपी में है, कौन एपी में नहीं। ठीक है, उसमें जाके पढ़ना। कंसेप्ट क्लियर है सब? चलिए क्लियर है तो स्क्रीनशॉट जिनको लेने की जरूरत पड़े स्क्रीनशॉट लेते रहेंगे। चलिए इसको कर देते हैं, यहाँ से हम साफ देख लेंगे अगला क्वेश्चन, नहीं क्वेश्चन नंबर 22। तो जो क्लास में देरी से आए होंगे लगातार बने रहेंगे, और जो क्वेश्चन छूट गया हो वीवीआई क्वेश्चन सब है, मिस नहीं कीजिएगा। आप रिमाइंड करके, क्लास ओवर हो जाए आप रिमाइंड करके फिर से स्टार्ट करके जो क्वेश्चन आपका छूट गया उसको कंप्लीट जरूर कीजिएगा। ठीक है, आप बना बना के जल्दी जल्दी सब लोग हमें आंसर बताते रहेंगे। ठीक है, जल्दी जल्दी आंसर बताते रहेंगे सब लोग। तो अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। किसको देखेंगे? 22 को देखेंगे। सब क्वेश्चन तो आपको दिख ही रहा होगा, उसमें तो कोई कहने की बात है नहीं। बोला गया 13 19, 13 पद क्या आपका 19 है, फिर डॉट डॉट 205 के पदों की संख्या, यानी कि 13 है पहला अंक, उसके बाद आपका 19 है, कितना जोड़ दिया बताइए तो? 13 में कितना जोड़ेंगे जो 19 आएगा?
5 जोड़ेंगे, है ना, बिल्कुल ठीक है, 5 जोड़ेंगे, है ना, 5 जोड़ेंगे ना, 6 जोड़ेंगे, ठीक है, कितना जोड़ेंगे, 6 जोड़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरह से बढ़ता जाएंगे, बढ़ते हुए हम लोग जाएंगे 205 तक पहुंचेंगे तो कितने अंक होगा ये मैं बताना है। देखिएगा यहाँ पे 13 है, 19 है, डॉट डॉट 205 तक। तो ये आपका अंतिम पद है, तो an का वैल्यू कितना, देखिएगा थोड़ा सा माइंड जो है ना तेज कीजिए। an कितना, अंतिम पद 205, अंतिम पद 205। an का फॉर्मूला क्या था, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n का तो वैल्यू निकालना है, कितने पद होंगे, जब भी पदों की संख्या पूछ ले आंख बंद कीजिए, n का वैल्यू निकाल दीजिए, ठीक है। n पूछ दे, बोलेगा ये पद 15वां पद क्या होगा, 15वें नंबर पे क्या होगा, n निकाल दीजिए। क्या कहते 205 कैवे नंबर पे होगा, n निकाल दीजिए। तो फंडा है इसका, ठीक है, फॉर्मूला नहीं लिखेंगे, ठीक है। a प्लस a का वैल्यू कितना 13 प्लस n माइनस 1 और d का वैल्यू कितना 19 में से आप 13 घटा दीजिए, 6 बचेगा, ठीक है। इक्वल में कितना 205, पहले 13 जाएगा उस पार तो n माइनस 1 इंटू 6, 205 माइनस में कितना होगा आपका 13 हो जाएगा, n माइनस 1 घटा दीजिए, 15 5 में से 3 जाएगा 2, 10 में से 1 जाएगा 9, 192 बटा में ये वाला 6 जो गुना में काट दीजिए, 6 3 कटा 6 दूना 12, 6 3 कटा 6 दूना 12, तो n माइनस 1 इक्वल में 32, n बराबर 33, दिख रहा दिखाई पड़ा आपको। यानी कि 13 19 अगला पद होगा 25, उसके बाद होगा 31, उसके बाद 6 बढ़ते हुए हम लोग जाएंगे, कितना बढ़ते जाएंगे, 6 बढ़ते हुए जाएंगे 205 तक पहुंचने में कितना अंक आएगा, यही हमें बताना था। निकल कर आया कितना 33, जो कि आपको दिख रहा होगा ऑप्शन नंबर डी में। किसमें दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है, यही इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है इतना, चलिए क्लियर है तो बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 23। 23 बहुत इजी क्वेश्चन है, कहता है एपी का दूसरा पद 4 है और सर्व अंतर कितना बोला गया, और 7वां पद -11। ध्यान से देखिएगा, एपी बनाएंगे इक्वेशन बन जाएगा ऐसे क्वेश्चन में। आप लोग सब क्वेश्चन पढ़े हैं, लॉन्ग क्वेश्चन पूरा पढ़े हैं, शॉर्ट क्वेश्चन भी पढ़े हैं, सब आप पढ़ चुके हैं, तो ये आप सबके लिए बहुत ही इजी यानी कि महा इजी, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। दूसरा पद कितना बोला 4, अब सब स्टेप तो लिखेंगे नहीं, दूसरा पद 4, दूसरा पद क्या लिखते हैं a प्लस डी कितना 4। फिर बोला 7वां पद -11, 7वां पद देखिए क्वेश्चन में 7वां पद -11, 7वां पद क्या लिखेगा a प्लस में कितना d 6d कितना -11। अब हम घटाएंगे, अब यहाँ नहीं लिखेंगे समीकरण 1 समीकरण 2, इतना गुना करने पर उतना गुना करने पर जोड़ने घटा, ये सब बहुत हो चुका है। देखिए अब घटा दीजिए, क्योंकि हम a को काटना चाह रहे हैं, सार्व अंतर पूछा, क्या पूछा हमसे, तो हमसे पूछा है वो सार्व अंतर यानी कि d का वैल्यू, a को गायब कर दीजिए, यहाँ भी एक यहाँ भी एक, गुना कीजिए वही रहेगा, यहाँ प्लस घटाने पे माइनस माइनस प्लस, क्योंकि यहाँ माइनस पहले से ये कट जाएगा, 1d में से 5 6d घटेगा, माइनस में 5d और 4 और 11 कितना होगा आपका 15, 5 तिहाई 15, d बराबर -3। कौन वाला माइनस, ये वाला -3। अब देखिए तो आपको दिख रहा होगा 23 के ऑप्शन नंबर डी में, कितना में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा होगा -3, जो कि आप सबका भी आंसर बिल्कुल सही सही आ रहा है ना। इसी तरह से जल्दी से सब लोग नोटबुक लेके तो जरूर बैठे होंगे, नोटबुक और पेन लेके जरूर बैठे होंगे, और सब लोग रफ कीजिए, बिना रफ वाला क्वेश्चन हो माइंड चलाइए और आंसर बताते रहिए, ठीक है, तो खूब मजा आएगा क्लास में। चलिए अब कर देते हैं पूरा को साफ, देख लेंगे अगला क्वेश्चन, है ना, आगे के क्वेश्चन को देखेंगे। 23 आपका कंप्लीट हो गया, और जो भी आपको बता रहे हैं सबका पीडीएफ जो है हम आपको मिल जाएगा पीडीएफ, ठीक है। आपका एक्सरसाइज नंबर 4 और एक्सरसाइज नंबर 5 जो कि अभी लगातार जो ऑब्जेक्टिव चला है उसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा, ठीक है, 1 से 2 दिन में, ठीक है, मिल जाएगा, वो सब स्टूडेंट को मिल जाएगा। तो यहाँ पे आप केवल आप क्वेश्चन को नोट नहीं करना है, आप यहाँ पे आंसर बना के दीजिए, फिर आपको प्रैक्टिस के लिए जाएगा पीडीएफ, फिर वहां से आप नोट कर लेंगे, ठीक है। तो अब देखेंगे 24 क्वेश्चन नंबर होगा आपका 24, चलिए यहाँ लिख देता है 24 में कहा क्या, कहा ये है कि 3 अंक है
4/5 सब दिखाई दे रहा है आपको। 4/5 ए है और 2 है। बोला गया ये एपी में है तो हमें ए का मान निकालना है। आपको पता होगा कि जब कोई भी अंक एपी में होता है तो दूसरा में से जो पहला को घटाते हैं तो निकलता है सर्वंतर, या तीसरा में से जब दूसरा को घटाते हैं तो वो भी निकलता है सर्वंतर। दोनों मान कहाँ चाहिए? बराबर, इक्वल। बस वही करना है आपका आंसर। एपी का आपका ये ना आपका एपी है। अब देखिए दूसरा में से पहला घटाइए, a - 4/5। अब बराबर होगा तीसरा में से जब दूसरा घटाएंगे तो। ये तो आपका सारवंतर का नियम है, एपी का नियम है। अगर बराबर नहीं, एपी नहीं। पहला में से आप दूसरा घटाइए या तीसरा में से आप दूसरा घटाइए, हर बाद वाले में से पहले वाले को घटाइए, बराबर आना चाहिए। दूसरा में से पहला, तीसरा में से दूसरा। अब इसको सॉल्व कर दीजिए। ए को भेज लिया थे इस पार, इसको कर देते हैं उस पार। तो ये वाला ए पहले से है, ये वाला ए जैसे इस पर आएगा तो हो जाएगा प्लस में ए, इक्वल में आपका 2 है, ये उस पर जाएगा आपका तो हो जाएगा प्लस में 4/5। ठीक है ना, 4/5 कर देंगे। ए और ए कितना है तो बोलिएगा आप 2a। और देखिए इसके बटा कुछ है तो होगा 1 और 5 का एलसीएम 5, तो 2 5 2 जा कितना होगा आपका 10, प्लस में कितना होगा आपका ये वाला 4 हो जाएगा। तो 2a इक्वल में कितना होगा आपका 14 बाई कितना 5, ये आपका कट जाएगा 7 बार में, क्योंकि ऊपर ऊपर कट जाता है कब? जब बीच में बराबर हो तब और चिन्ह हो एक जैसा तब। अब 2 से 2 कट गया 7। अब देखिए आंसर कितना है आपका 7/5, बिल्कुल दिख रहा है कहीं पे। ए का वैल्यू 7/5 आपको दिख रहा होगा, 100% दिख रहा है। वो ऑप्शन नंबर सी में, किसमें दिख रहा है? ऑप्शन नंबर सी में। ध्यान से देखिएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है, यही इसका राइट आंसर होगा। तो आज की क्लास में जो हम लोग क्वेश्चन देखेंगे वो क्वेश्चन नंबर 30 नंबर क्वेश्चन तक होगा, तो घबराइएगा नहीं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 तक ही हम लोग देखेंगे इस क्लास में, तो बने रहेंगे आखिर तक। जो भी क्वेश्चन डाउट तो होगा नहीं, क्योंकि हम तो कंसेप्ट क्लियर करके ऑब्जेक्टिव का आंसर कर रहे हैं, ठीक है। आपको पूरा सॉल्व करके बता दे रहा है किसका आंसर क्या होगा, पूरे कंसेप्ट के साथ, है ना, पूरा बेसिक के नॉलेज के साथ आपको हम बता रहे हैं, ताकि हर एक स्टूडेंट, चाहे वो सब्जेक्टिव नहीं पढ़ा हो, एपी को नहीं जानता हो, ठीक है, वो उसको भी उसका सॉल्यूशन बिल्कुल आसानी से समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए इतना बन गया, तो आप देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर कितना 25 देखते हैं। 25 में क्वेश्चन है आपका, बोला गया एक एपी है, बोला गया कौन सा पद विरासत। देखिए कौन सा पद यानी कि कैवे नंबर पे 82 आएगा, ये हमें बताना है। एपी जो है वो इस तरह से आपका है, 2 है, 6 है, 10 है और दिया गया, ठीक है। देखिए तो कितना बढ़ रहा है? 4 बढ़ रहा है। कितना? 2 6 10 14 16 इस तरह से 20 24 28 32 36 40 इस तरह से बढ़ता जाएगा। और हमें बता देना है कि 82 तक पहुंचने में कितना अंक आएगा, ये तो बताना। चाहे तो आप उंगली पर काउंटिंग करके बता सकते हैं, ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। सॉल्व नहीं भी होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको आना चाहिए सॉल्व करना। तो ये जो आपका 82 दिख रहा था अंतिम में, बोला 82 आएगा, वो आपका एन अंतिम पद का आएगा। एन का फॉर्मूला लगा लीजिए, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। देखिए a प्लस a कितना 2 है, प्लस n का वैल्यू तो मालूम है नहीं कितना अंक, लेकिन d का वैल्यू मालूम है कितना 4। 6 में से 4 2 घटा के इक्वल कितना 82। पहले हम a के मान को उस पर भेजते हैं, भेज दीजिए। इसको उस पर भेजेगा तो 82 में से 2 घट के कितना हो जाएगा आपका 80, और 4 को भेजेगा उस पर तो हो जाएगा बटा में 4। बराबर हम क्यों बारी बारी से करें, ऑब्जेक्टिव बना रहे हैं, ठीक है, थोड़ा सा शॉर्टकट करना पड़ेगा। इनमें कितना 21 देख लीजिए आप। बोलिएगा सर यहाँ था 20 आप लिख दिए 21, बिल्कुल 21। कैसे लिखे हैं? n बराबर यहाँ लिखे हैं ना, तो 1 माइनस 1 क्या कीजिएगा, खाना नहीं चाहिएगा, उसको भेजिएगा उस पार। तो 20 में से 20 में एक क्या होगा आपका, जुड़ जाएगा, कितना होगा आपका 21 होगा, ठीक है। अब देखिए n का वैल्यू आपको 21 होगा, यानी कि हम कह सकते हैं कि 4 2 4 10 इस तरह से आगे बढ़ते बढ़ते 82 तक पहुंचने में हमें 22 अंक, कितना अंक लेना पड़ेगा, 22 अंक लेना पड़ेगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। किसमें? सॉरी 21, कितना ऑप्शन नंबर सी है, यहाँ पे 21 लिख दिया है, कोई बात नहीं, आपको दिखाई पड़ रहा होगा 21 किसमें, सी में ही है। तो बात वही हुआ, ठीक है। कान ऐसे छुइए, आप घुमा के छुइए, बात आपका हो ही जाएगा, ठीक है। चलिए क्लियर है ये सब, आपको सबको आता है नहीं, बहुत इजी क्वेश्चन है, सॉल्व कीजिएगा। बहुत आप
तो बहुत इजी इस प्रोसेस में आपका क्या होगा, आंसर क्लियर हो जाएगा, कोई कुछ है नहीं इसमें। ठीक है, अब देख लीजिए आगे और भी क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन और है, तो देख लेते हैं 5 क्वेश्चन को भी। 26 27 दोनों लिख देते हैं नंबर, है ना। 26 में क्या है, तो 26 में आपका क्वेश्चन ऐसा है, यहाँ भी दिया गया बड़ा 10 बोलेगा 10वां पद क्या होगा, 10वां पद 10वें नंबर पे क्या आएगा, तो पहला पद क्या आपका बोला गया 54, फिर बोला गया 51, फिर बोला गया सब आपको दिख रहा है। देखिए तो एपी बढ़ रहा है घट रहा है, अपन घट रहा, 3 घट रहा है बाबू, देखो 3 घट रहा है। ठीक है, तो पहला नंबर पे 54 है, दूसरा पे 51 है, तीसरा पे 48, चौथा पे 3 फिर घटा दीजिए, फिर 3 घटा दीजिए, उंगली पे जोड़ लीजिएगा सर इतना होगा 10वें नंबर पे। हम निकालेंगे कैसे, फॉर्मूला से, एन का वैल्यू A10 निकालना, क्या निकालना, 10वां पद A10, ए प्लस कितना डी, आप कहेंगे 9D, बिल्कुल। ए का वैल्यू कितना 54 प्लस 9, डी का वैल्यू कितना, दूसरा में से पहला घटा दीजिए -3, यही ना होगा 54, अब प्लस 9 को -3 से गुना किया -9 तिहाई 27, घटा दीजिए 27, 10वें नंबर पर कितना आएगा 27। अब देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 26, ऑप्शन नंबर पहला ही में दिख रहा है, क्या दिख रहा है, पहला ही में ऑप्शन दिख रहा है आपका ए में 27, यही होगा इसका राइट आंसर। कंसेप्ट क्लियर है पूरा, क्लियर है तो देख लेते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन। तो ध्यान से आप देखिएगा, क्योंकि हर एक क्वेश्चन आपको VVI क्वेश्चन बता रहे हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, और आप अगर इसको देख कर लेते हैं इतना, तो एपी चैप्टर के लिए आप सोचना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर कितना आपका 27, यहाँ ध्यान से थोड़ा देखिएगा, थोड़ा सा एपी लिखा हुआ इस तरह से P+1 है, फिर अगला एपी बोला गया है 2P+1 है, 2P+1 है, फिर अगला एपी जो है वो आपका 4P-1 है। तो ये एपी में, किसमें, एपी में, जैसा ये निकाला है ना 4/5, फिर आपका ए था, फिर आपका 2 था, सारा 1 यानी ए का वैल्यू सेम वही क्वेश्चन है, यहाँ पे निकालना है पी का मान, ये किसमें आपका एपी में है। दूसरा में से पहला माइनस कर दीजिए, देखिएगा ध्यान से, और नीचे कर लेते हैं, देखिएगा ध्यान से, यहाँ पे 2P+1 ये दूसरा अंक है, इसमें से इसको माइनस किया तो माइनस, ब्रैकेट जरूर लिखिएगा, अगर ब्रैकेट नहीं लिखिएगा मतलब पी को माइनस कर रहा है 1 को नहीं, लेकिन दोनों को माइनस करना, इक्वल, चौथा क्या आपका, तीसरा इतना, इसमें से किसको माइनस करना पड़ेगा P+1 को। ठीक है, अब देखिए 2P+1 माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया -P-1 इक्वल 4P-1, यहाँ पे आपको माइनस करना पड़ेगा, माइनस है, ठीक है, ये वाला माइनस, ये हो जाएगा P-1, ये 1 से 1 कट जाएगा, 2P में से 1P माइनस होकर P बचेगा, 4P में से P घट के -2 या -3P बचेगा। ठीक है ना, और सॉरी एक मिनट यहाँ पे आपका थोड़ा सा मिसिंग हो गया, मिसिंग क्या है कि तीसरा में से दूसरा घटाना होता है, ये आपका तीसरा तो ये है, इसमें से घटाना पड़ेगा 2P+1 को। ठीक है, 2P+1 को घटाना पड़ेगा, तो ये तो नहीं रहेगा, माइनस में हो जाएगा 2P और माइनस में हो जाएगा 1। ठीक है, अब जिस कारण से ये वाला थोड़ा सा मिसिंग, 4P में से 2P घटेगा तो आपका 2P बचेगा, अब -1 हो जाएगा -2, बता लीजिए इस पर, तो P माइनस में 2P इक्वल में कितना रहेगा -2, बता दें -P इक्वल में -2, माइनस माइनस कर गया, P होगा कितना 2, दिख रहा होगा आपको। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी में क्या दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है 2, यही तो इसका राइट आंसर है। ठीक है, कंसेप्ट जब भी कहेगा एपी में है, दूसरा में से पहला घटा लीजिएगा बराबर, तीसरा में से आप दूसरा को घटा लीजिएगा, सॉल्व कर लीजिएगा, आपका आंसर निकल के आ जाएगा, जो आपका लुप्त अंक रहेगा यानी कि जो चर मान रहेगा उसका मान निकल जाएगा। इससे पहले भी हम देखे थे क्वेश्चन नंबर वो आपका था 24, दिख रहा होगा आपको, कहीं दिख रहा होगा, देखिएगा 24 में। अब देख लेते हैं हम कितना, 28 को देख लेते हैं, फिर 29 और फिर आपका हो जाएगा 30, यानी कि आपका लास्ट क्वेश्चन। चलिए इसको कर देते हैं फिलहाल साफ, और देखते हैं बहुत जल्द अगला क्वेश्चन, यानी कि क्वेश्चन नंबर 28। तो जो क्लास में देरी से आए होंगे लाइक जरूर कर दीजिएगा, क्लास को सब लोग लाइक कर दीजिएगा, और जो चैनल पे नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लेंगे, ताकि उनको हर एक क्लास का नोटिफिकेशन मिलता रहे और वो भी बोर्ड एग्जाम तैयारी कर सके। ठीक है, 28 में कहता क्या क्वेश्चन, तो देख लेते हैं 28 में क्वेश्चन क्या है। 28 में कहा गया छठा और 12वां पद 13 और 25 है, तो उसका पहला पद क्या होगा, देखिए छठा पद और
12वां पद बोला गया है, दिया गया। छठा पद बोला गया 13, छठा पद को a + 5d कहेंगे, ये कितना आपका 13 है। और फिर आपको कहा गया 12वां पद 25 है, तो 12वां पद को a 11 कहेंगे, a + 11d कितना आपका 25 है। अब यहाँ निकालना है a का वैल्यू, a मत काटिएगा या काट लीजिए, जैसा मर्जी वैसा कर लीजिए। चलिए काट लेते हैं, कट जाएगा माइनस में 6d, ठीक है, घटाइएगा तो आइए माइनस हो जाएगा 13 में से 12 बचेगा माइनस में, और ये कट जाएगा कितनी बार में, 2 बार में। डी का वैल्यू कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब डी का मान इसमें डाल दीजिए, तो समीकरण 1 में तो a प्लस में 5 गुना 2, चूंकि ऑब्जेक्टिव बना रहे हैं तो थोड़ा सा शॉर्ट करना पड़ेगा। a बराबर में 13, ये 10 हो जाएगा उस पार, तो a बराबर हो जाएगा कितना आपका 3। अब देखो तो प्रथम पद ऑप्शन में कहीं पर 3 दिख रहा है, बिल्कुल आपको दिख रहा होगा ऑप्शन नंबर बी में। किसमें दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है 3, यही तो इसका राइट आंसर है। देख लीजिए कंसेप्ट, छठा पद है, ये 12वां पद है, क्रॉस कर दिया इसको, चूंकि यहाँ भी 1 प्लस प्लस घटाने पे डी का वैल्यू निकाल लिया, इक्वेशन नंबर 1 में डाल दिया, डायरेक्ट लिखे नहीं है, ठीक है। आइए आपका आ गया 3। अब देखते हैं 29 को, किसको देखें, क्वेश्चन नंबर 29, उसके बाद 30 नंबर क्वेश्चन, और उसका हो जाएगा आपका क्लास इंड, है ना। चलिए तो देख लेते हैं उसको भी। ये हो गया आपका क्लीन। इसमें थोड़ा सा लॉजिकल चीज है, देखिएगा ध्यान से, लॉजिक अपनाइएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। देखिए पहला अंक आपका 4 है, उसके बाद x1 है, उसके बाद x2 है, उसके बाद x3 है, उसका आपका दिया हुआ 28, बोला गया समांतर श्रेणी यानी कि एपी में है। तो हमसे पूछा गया है कि x3 बराबर व्हाट, x3 का वैल्यू क्या होगा। तीसरा, अगर जो भी हम यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर हम लोग ऑप्शन से करते हैं, ठीक है। चलिए पहला ऑप्शन देखते हैं। अगर हम यहाँ पे डाल दिए 19, कितना डाल दिए 19 डाल दिए अगर x3 की जगह पे, इसका मतलब ये हुआ कि हमने 9 घटाया, कितना घटाया 9 पहले आ गया, 19 हो जाएगा, आगे 28। यहाँ समझिए तो समझ में आ जाएगा। देखिए 4 है, खाली जगह, फिर खाली जगह, फिर खाली जगह, यहाँ पे 28 है। पहला ऑप्शन में 19, अगर यहाँ पे 19 लिखते हैं, अगर हम आंसर मान लेते हैं अगर 19 होगा, तो कितना पहले आ गए हम, तो हम लोग आ गए 9 पहले। कितना आ गए 9 पहले। इसका मतलब अगर यहाँ 19 होगा तो यहाँ कितना होगा आपका 10 होगा, और जैसे यहाँ 10 होगा तो इसका मतलब यहाँ पे 1 आएगा। देखिए तो सेटिस्फाइड हो रहा नहीं हो रहा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका रॉन्ग, ठीक है ना। चलिए ऑप्शन नंबर बी पे चर्चा कर लेते हैं। ऑप्शन नंबर बी में 23, कितना, अगर मान लेते हैं 23 है, क्योंकि इसी को तो बताना है, ये तो आपका x3 है, इसी को बताना, मान लेते हैं आंसर 23 है। कितना पहले, देखिए तो 5 पहले, तो 5 पहले आएगा तो इसका मतलब ये आपका 18, अब 5 पहले आएगा तो इसका मतलब ये 13, और 13 से 5 पहले तो 4 आ रहा है आपका, नहीं आ रहा, ये भी आपका ऑप्शन नंबर बी भी गलत है, ठीक है। अब आते हैं 23, यही तो आपका आंसर है, ठीक है, हमको तो आंसर पता चल गया था। देखिए ऑप्शन नंबर सी में 22 है, मतलब कितना पहले आ रहा, तो आप कह सकते हैं 6 पहले आ रहा। इससे 6 पहले क्या होगा आपका, तो ये होगा आपका कितना 16, और 16 से 6 पहले क्या होगा आपका 10 होगा, और 10 से 6 पहले क्या होगा आपका 4 होगा। देखिए तो एपी पूरा आपका सेटिस्फाइड एपी है कि नहीं है, 4 10 16 22 28, इसका मतलब है कि ये आपका बिल्कुल सही आंसर है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में था। किसमें था, ऑप्शन नंबर सी था, यही आंसर है। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में बस लॉजिकल चीज, लॉजिक लगाना होता, लॉजिकल चीज होता, कंसेप्ट देखिए उसका कि कहता क्या है, मेन फैक्ट को पहचानिए और आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 जो है, इसको आपको निकाल के कमेंट बॉक्स में आंसर बता के जाना है। यहाँ पे जो एपी है देखिएगा, हम थोड़ा सा हिंट्स कर देते हैं। यह आपका एपी दिख रहा होगा आपको, ऐसे लिखा हुआ, बोला गया कैवे नंबर पे 0 आएगा। देखिएगा तो एपी घट रहा, क्या हो रहा, घट रहा, वो कितना घट रहा, तो 9 घट रहा, कितना घट रहा 9 घट रहा, 9 घटता हुआ नीचे की ओर आएगा, तो बताना है कैवे नंबर पे 0 हो जाएगा, कैवे नंबर पे वो 0 हो जाएगा, 8वें नंबर पे होगा, 9वें नंबर पे होगा, 10वें नंबर पे होगा, या 11वें नंबर पे होगा वो 0, ये बताना है। यानी कि an इक्वल में लिख लीजिए यहाँ पे 0, an का फॉर्मूला लिख लीजिएगा और n का वैल्यू निकालिएगा, वही आपका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आज का क्लास आपको बहुत अच्छा लगा होगा, तो जल्दी से आप लोग कमेंट में बता देंगे कि आज का क्लास आपको कैसा लगा, ठीक है। और जो अब तक लाइक नहीं किए होंगे, लाइक जरूर कर दीजिएगा क्लास को। जो देरी से आए होंगे, क्लास
आप सबके लिए काफी बहुत ही महत्वपूर्ण था। तो क्लास फिर से स्टार्ट करके देख लीजिएगा और जो भी क्वेश्चन होगा उसका खूब मजा ले लेके आप सीखिएगा उसको। और जो चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलेंगे और साथ ही साथ बेल आइकन जरूर दबा लेंगे ताकि आपको हर क्लास का नोटिफिकेशन मिले और आप घर बैठे बहुत ही आराम से बहुत ही आसानी पूर्वक तैयारी कर सकते हैं। तो फिर मिलते हैं हम बहुत जल्द अगले क्लास में। जय हिंद, जय भारत।